केवल सिंह राजा। महाराज बोलो। घबराने की बात नहीं है। अरे खुशी भाई केवल सिंह राजा उन भोजन दे पठ पायरी। अरे खुशी भाई हैं जेवर सिंह राजा जिन्ने भोजन दे विजय पाए। अपने जेवर सिंह महाराज है ना जो राजा, उन्होंने ये भोजन पठवाए आज के लिए नहीं। आप ये भोजन 15 दिन तक राजा के सिया के यही खाओ। और बोली और मानो सीख हमारे स्वामी तुम प्रेम से भोजन पावोरी। अरे मानसी हमारे स्वामी तुम प्रेम से भोजन पावोगे। आप भोजन पाओ और आराम से सो जाओ। मैत्रानी के पति कहते लगे सुनो, जो तुमने भोजन बगवाए है ना वो राजा जेवर सिंह के यहाँ से कहा तो सुनो। अरे वो राजा निरवंशी हो गए। सुनो अरे वो राजा निरवंशी हो गए बने भोजन दे पठ पायरी। अरे को राजा मेरा बंसिया हुए गए जिन्ने भोजन दे पठे बाय। वो राजा नरवंशी है और उसके यहाँ से भोजन। अरे राम राम, भोजन की कौन कहे, भोजन की कौन कहे सुनो। अरे भोजन किया तो कौन कहेगो, अरे भोजन किया तो कौन कहे हमारे पिए नहीं बके नीररी। अरे भोजन किया तो कौन कहेगो ओया माँ पिए न पाके नीर। महत रानी के पति बोले भोजन की तो कौन कहे, उसके हाथ के तो पानी नहीं पी सकते। अरे राजा है, अच्छा महाराजा होए है तो नरवंशी। मैं जात का महत्व जरूर हूं लेकिन मेरा धर्म किसी से कम नहीं है। क्यों? उसी भगवान ने उसे बनाया और उसी भगवान ने मुझे बनाया, तो मेरा धर्म कहाँ है? मेरा धर्म किसी से कम नहीं है। उसका भोजन वो थाली उठा करके गऊ और कुत्ते को खिलवा दी। और ऐसा ही नहीं भक्तों, अरे लकड़िया लेके अजपतिनी को, ये भैया लकड़ी लेके अजपतिनी को
और भारी मारू लगाए रे अरे लकड़िया लेके अज पत्नी को मन भारी मार लगाए दी। आज अपनी पत्नी को लकड़ी से मार लगाता है तो आज मेहतरानी बोली है महाराज आज मुझे छोड़ दो, आज के बाद हमसे ऐसी कभी भूल दोबारा नहीं होगी। और मेहतरानी बोली पतिया से बोले अरे भारी भूल भैया मेरे सैया अब हम पे हो न दोबारा महाराज आज मुझे छोड़ दो। ये सब नाटक पटवारी नाम के जो मंत्री खड़े थे वो दूर से देख रहे थे। मंत्री दौड़ करके राजा के पास गए और बोले राजा क्या तुम्हारे राज्य में न्याय की तो कोई बात नहीं, सब अन्याय ही हो रहा। क्यों? उस मेहतरानी को भोजन नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। अरे भोजन की तो कौन कहे, उसके मुख से पानी भी नहीं लगा। आज जेवर सिंह महाराज ने विचार कर लिया अब मुझे इस राज्य में नहीं रहना है, राज्य को छोड़ करके किसी बनखड़ में ही मुझे जाना है। ये कचहरी में तो राजा जेवर सिंह परेशान है। अब चलते हैं उधर मैया बाचल की तरफ। 12 साल बीत गई उस मैया की कोख से किसी बालक ने जब जन्म नहीं लिया। एक दिन की बात है, रात्रि में मैया सो रही थी पलंग पर। किसी तरह से मैया की जब आंखें खुली, पलंग पर बैठ गई करीब रात्रि के 12 बजे और विचार करने लगी, हे दीनबंधु भगवान, मैंने तो सुना है कि प्रभु बड़ा दयालु होता है और प्रभु दुखियों के दुख हरता है, और मैंने तो यहां तक भी सुना है कि बांझन को पुत्र भी देता है। लेकिन प्रभु तूने मुझे अभी तक एक पुत्र नहीं दिया। मैंने सुना है कि तूने बड़े बड़े पाप उतारे। प्रभु एक पुत्र की भीख तू मुझे दे देगा तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं हो जाएगी, लेकिन एक पुत्र से मेरे पिया का नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा। पूरे राज्य में मेरे पिया को सब नरवंशी कहते हैं और मुझे सब बांझ कहते हैं। मेरी इच्छा होती है किसी के लाला को गोदी में लेके खिला सके, लेकिन वो माया क्या कहती है, ए रानी मेरे लाला को आज के बाद तू गोदी में नहीं लेना, क्योंकि तू बांझ है, बांझ। मेरे लाला को नजर लग जाती है। और ये बात सत्य है माता बहनों भाइयों, एक घर में अगर 4 देवरानी चिठानी है, एक अगर संतान है और एक संतान नहीं है, उस घर में अगर 3 का संतान हो, एक संतान ना हो, उस दुखिया के दिल से पूछो अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत कर रही है। मैया को रोते रोते सुबह हो गया तो आज मैया ने विचार किया, आज हम मूंगा दे बांदी को बुला करके कचहरी भेज करके अपने महाराज को महल में बुलवा लूंगी। महाराज से कह करके अपनी महाराज के दूसरी शादी करवा दूंगी, और जब दूसरी शादी हो जाएगी तो छोटी बहन हमारी महल में आएगी।
मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। अरे हो सकता उस बहन के कोख से किसी ने अगर जन्म ले लिया तो मेरे पिया का नाम रोशन हो जाएगा। आज मूंगा देव बांदी को बुलाया और समझा के कहा, बोली रानी, अरे जा मेरी और बांदी का बोली, ये मेरे सजना को लइए लिवाए रे। अरे जा मेरी बांदी का बोले आइए मेरे सजना को लइयो लीवा रे। आज रानी कहने लगी, महाराज रानी कहने लगी है मूंगा देव बांदी से, बांदी तुम चली जाओ कचहरी के लिए, मेरे महाराज को बुला करके महल में बहुत जल्दी से लाना। बांदी चली। अरे इतनी तो सोना बांदी चली रे, बांदी चलते मधुरिया चाल रे। अरे इतनी तो सुनक बांधी चलिया बांधी चलत मधुरिया चाल रे। आज बांदी जा रही है कचहरी के लिए प्यारे भक्तों। अरे ही लमकते जाते बांदी, दौड़ाते जाते बांदी, पहुंचे कचहरी न जाए रे। अरे लमकत जाते बांधी ताजत जाते बांधी पहुंचिया कचर न जाए रे। आज बांदी जब कचहरी में पहुंची है माता बहनों भाइयों, महाराज जेब सिंह ने जब बांदी को देखा, अरे भैया आज महाराज जेब सिंह कहने लगे, बांदी तुम इतने समय यहाँ पर क्यों आई? तो बांदी कहा, बोली सुनो, अरे तुम्हें बुलाया रानी महल में राजा चलवे कौन ओ तैयार जी। अरे तुम्हें बुलाओ रानी महल में राजा चलवे का हो तैयार रे। राजा तुम्हें तुम्हारी रानी ने महल में बुलवाया है। जेब सिंह महाराज समझ गए अगर हमें रानी ने बुलवाया है तो हम जाएंगे जरूर। आज अपनी कचहरी को बंद किया, जेब सिंह महाराज बांदी के साथ में चल दिए। और भैया कैसे जाए रहे? अरे आगे आगे बांदी जाते रे, जगे पीछे ते राजा जाए रे। अरे आगे आगे बांधी जाते जाके पीछे ते राजा जाए रे।
पीछे से जेब सिंह महाराज आ रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, अरे कोई समय रास्ता लगोरे देखो पहुंचे महल में जाए रे। अरे कोई समेरा काला गोज तो पहुँचे महल में जाए रे। जेब सिंह महाराज भक्तों रानी के जब महल में पहुंचे हैं, उधर महारानी बादशाह इंतजार कर रही थी, महाराज हमारे आने वाले होंगे। और जब महाराज पहुंचे, रानी महाराज को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई और कलाई को पकड़ करके रानी अंदर महल में ले जाती है। अरे पकड़ कलाई पति अपने की रानी ले गई महल मजार। अरे पकड़ी कलाई पत अपने किया रानी ले गया महल मझार रे। आज जेब सिंह महाराज को रानी बादशाह महल में ले जाती है, पचरंग पलंग डाल दिया और महाराज को बड़े आदर सम्मान के साथ महाराज को पलंग पर बैठा लिया। और लला विकेश, अरे भूप के महल में आए, अरे भूप के महल में आए, रनिया तो ठाड़ी तोर प्यार भूप आए गए कन्या तो ठाड़ी तोर त प्यार ना हो। महारानी बादशाह ने अपने महाराज को बड़े ही आदर सम्मान के साथ पलंग पर बैठा लिया और एक लोटा जल लेकर के सम्मान किया। महाराज प्यासे होंगे, पहले पानी पी लो और उसके बाद में भोजन वाला थार लाई, महाराज भोजन कर लो। जब सामने भोजन रखा है, हाथ में पानी है, उसी समय महाराज को उस महत रानी के शब्द याद आ जाते हैं। भोजन करते समय उस महत रानी के शब्द याद आए तो आंखों से आंसुओं की धारा चलना शुरू हो गई। रानी बादशाह कहने लगी, महाराज आप रो क्यों रहे, क्यों रो रहे हो? जेबर सिंह महाराज कहने लगे, रानी आज हम सुबह ही सुबह कचहरी से बाहर निकले, एक महत रानी हमें ताना मारती है, हमसे नरवंशी कहती है और वो ये भी कहती है तेरा मुख देखने से मुझे पेट भर भोजन नहीं मिलता। रानी आप ही बताओ, जिस राजा का मुख देखने से प्रजा को भोजन न मिले तो भला ऐसे राजा को राज्य करना चाहिए या? रानी बोली, महाराज वैसे राजा को राज्य तो नहीं करना चाहिए। तो महाराज को मौका मिल जाता है, बोले रानी तो हमें आप आज्ञा दे दो, हम किसी बन खड़े में जाकर के भगवान प्रभु का भजन
रानी कहने लगे महाराज आप आए और अपनी कथा सुनाने लगे। जन आए पूछी कि हमें इस महल में किस लिए बुलवाया। महाराज बोले बात तो सत्य है, आपने मुझे इस महल में क्यों बुलवाया, किस लिए बुलवाया। रानी बोली सुनो हमने आपको इस महल में किस लिए बुलवाया। तो रानी बोली सुनो महाराज 12 साल बीत गई, मेरी कोख से किसी बेटी या बेटा ने जन्म नहीं लिया, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए। आप मेरे कहने से एक काम करो। कौन सा काम, सुनो कि राजा मेरे करो दूसरो ब्याह, कि राजा मेरे करो दूसरो ब्याह, नारी जब महल में आवे रे। राजा मेरे करो दूसरो ब्याह, नार जब महल में आवे रे। महाराज मेरे कहने से तुम दूसरा विवाह कर लो। महाराज बोले आज तुम पागल तो नहीं हो गई, कोई सपना तो नहीं देख रहे। नहीं महाराज मैं सत्य कहती हूँ। सत्य, तुमने सौत का नाम सुना है? आ? अरे भगवान ने करे किसी घर में परमात्मा सौत दे और तुम सौत बुलाना चाहती हो। रानी बोली सुनो महाराज के राजा मेरे करो दूसरो ब्याह, नारी जब महल में आवे रे। राजा मेरे करो दूसरो ब्याह, नार जब महल में आवे रे। और रानी बोली महाराज अरे जब छोटी बहन घर में आवे, छोटी बहन घर मेरे आवे, छोटी बहन मेरे घर में आवे, छोटी बहन मेरे घर में आवे। मालूम है तब क्या होगा के राजा मेरे चले बोले कि न में नाम, के राजा मेरे चले बोले कि न में नाम, बहन जब घर में आवे रे। राजा मेरे करो दूसरो ब्याह, बहन मेरे घर में आवे रे। जय हो। महाराज ये बस कहने लगे रानी सुनो तुमने अभी सौत का नाम सुना नहीं होगा। तो महाराज बोले भैया के रानी मेरी हम नहीं करी ब्याह। हाँ। नारी मेरी हम नहीं करी ब्याह, नार मेरो धर्म बिगड़ जाएगो। मेरी हम नहीं करी ब्याह, नार मेरी धर्म बिगड़ जाएगो।
मेरी हम नहीं करी ब्याह नार मेरो धर्म चलो जाएगो। रानी मेरी हम नहीं करी है ब्याह उतार मेरी धर्म बिगड़ जाएगो। रानी मेरा धर्म चला जाएगा। अगर मेरी किस्मत में संतान होती, रानी अगर मेरी किस्मत में संतान होती तो आपके ही कोख से होती। हम एक नहीं तुम्हारे कहने से 2 विवाह कर ले। अगर मेरे किस्मत में संतान नहीं है तो संतान वाले कभी हो नहीं सकते। इसलिए रानी माफ करना, दूसरे विवाह का नाम मत लेना। सौत चून की अगर बनाए के भैया अगर अपने आंगन में या घर में कहीं रख दे तो वो बहुत बुरी है। सौत को नाम ही बुरो है। और ऐसा ही नहीं, सौत से अच्छी तो कई गुनी मौत अच्छी है, क्योंकि मौत एक ही बार आती है और सारे झंझटों को खत्म कर देती है। सौत दिन रात परेशान, दिन रात परेशान करती है। तो आज रानी बाछल कहने लगी, महाराज अगर इतना काम नहीं करोगे कि हाँ तो तुम्हें ऐसे हम बनखड़े में तो नहीं जाने दूंगी। क्यों? तुम्हें एक काम और करना होगा। कौन सा? मेरे कहने से तुम काशीपुरी से कुछ ब्राह्मण बुलवा लो, अब पत्तुरा में मेरी हस्तरेखा दिखवा लो। अगर मेरी किस्मत में संतान है उस पत्तुरा में तो आप यहाँ रुकना, अगर मेरी किस्मत में संतान है तो आप रुकना। संतान ही मेरी किस्मत में नहीं है तो तुम्हारा दिल करे वहां चले जाना। उसी समय जेवर सिंह महाराज ने हेलिकारियों को भेज करके काशीपुरी से प्यारे भक्तों 2-4 ब्राह्मण नहीं 101 ब्राह्मण बुलवाए और अपने कचहरी के अंदर बड़े आदर सम्मान के साथ बैठा लिया और कहा, है ब्राह्मण देव अपने अपने पत्रा खोल कर देखो, हम लोगों की किस्मत में संतान है या? ब्राह्मण देव पत्रा खोल करके देखने लगे और बोले, राजा कहा संतान की बात करता है ना, तो सुनो। क्या तेरे भाग में नए कन्हैया ललारियो, तेरे भाग में नए कन्हैया सुनो रे राजा, तेरे भाग में नए कन्हैया सुनो रे राजा, तेरे भाग में नहीं है कन्हैया सुनो रे लाला, तेरे भाग में नहीं है कन्हैया सुनो रे लाला। ब्राह्मण देव बोले, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है। क्या संतान नहीं है? सुनो, एक जन्म की क्या करूं गिनती, एक जन्म की क्या करूं गिनती, तेरे साथ जन्म नाए हो बउआ सुनो रे राजा, तेरे साथ जन्म नाए हो बउआ सुनो रे राजा, भाग में नाए है लल्लनुबा सुनो रे राजा, तेरे भाग में नहीं है कन्हैया सुनो
एक जन्म की कौन कहे, राजा तेरी किस्मत में 7 जन्म तक संतान। आज जेब सिंह महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आपके पत्र में ये लिखा है कि मेरी किस्मत में 7 जन्म तक संतान नहीं है, तो आपके पत्र में ये भी लिखा होगा ये संतान कौन पाप से नहीं है। मैंने और मेरी रानी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जो आज हम एक बेटी और बेटा के लिए तरस रहे हैं। तो ब्राह्मण देव बोले कि पूर्व जन्म में तुमने कौन से पाप किए, सुनो। अरे पूर्व जन्म में तुम राजा थे, तुम अब भी राजा हो और तब भी राजा ही थे। अरे पूर्व जन्म में तुम राजा थे और शिकार खेल बिकोदाए। भैया और एक हिरनी थी गर्भवती, तुम बाण सरासर छोड़े थे। पूर्व जन्म में तुम राजा थे, शिकार खेलने के लिए घर से निकले, पनकड़े में जाकर के आपके आगे से एक हिरनी आई। हिरनी आपने ये नहीं देखा ये एक जीव है या दो, तुमने बाण लिया और सरासर छोड़ दिया। उस हिरनी के तन पे जब बाण चुभा, मरते समय उस हिरनी ने क्या कहा, अरे लाखों बाण गिरिया धरनी पे, लाखों बाण गिरिया धरनी पे, हिरनिया ने असराप दे। माताओं हिरनिया ने असराप दे और मैंने बच्चे को मुख नए देखो, तू 7 जन्म नए देख सके। मरते समय उस हिरनी ने श्राप दिया, दुष्ट पापी, तूने मुझे मेरे बच्चे का मुख नहीं देखने दिया, तो मैं तुझे आज अश्राप देती हूँ। अगले जन्म में तू भी अपने पिंड से, अपने पत्नी की कोख से 7 जन्म तक अपने संतान का मुख नहीं देख सकेगा। राजा तुम्हें भारी अश्राप लगा है। जेबर सिंह महाराज बोले, ब्राह्मण देव, ये पाप तो मैंने किया और हमारी रानी ने कौन से पाप किए। ब्राह्मण देव ने पन्ना पलटा और बोले, सुनो, तुम्हारी रानी ने भी पाप किए हैं। अरे पूर्व जन्म में तो में तेरी रानी एक मालिया की सुकुमारी थी।
मालिया की सुकुमारी थी और सावन महीना लगो ललाबो झूला झूलने जाती थी। पूर्व जन्म में तुम्हारी रानी एक माली की लड़की थी। सावन के महीना में बाग में झूला झूलने के लिए गई और झूला झूलते समय उस लड़की की नजर एक वृक्ष के ऊपर पड़ी। उस लड़की ने क्या देखा? अरे पेड़ के ऊपर रखो घोंसला, माताओ अरे पेड़ के ऊपर रखो घोंसला, विकेश में अंडा बेटा साथ रखे, लाला में अंडा बेटा साथ रखे। और उस लड़की ने लकड़ी लेके साथ अंडा फोड़ दिए। पूर्व जन्म में तुम्हारी रानी एक माली की लड़की थी। बाग में झूला झूलने के लिए गई। झूला झूलते समय उस लड़की की नजर एक वृक्ष के ऊपर पड़ी तो उसमें एक घोंसला रखा था। उस लड़की ने लकड़ी लेकर के एक एक करके धीरे से 7 अंडे फोड़ दिए। जब कबूतरी अपने घर पर आई उसे बहुत कष्ट हुआ। अब बोली लड़की, तूने मुझे मेरे बच्चे का मुख नहीं देखने दिया तो मैं आज तुझे अश्राप देती हूं। तू भी अगले जन्म में किसी की पत्नी बनेगी तो तू अपने पति के बिंद से अपनी कोख से 7 जन्म तक अपनी संतान का मुख नहीं देख सकती। तुम दोनों ही पापी हो। माता बहनों भाइयों, ये तो निश्चित है अगर पाप करोगे तो भरना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। मैया बाचल ने केवल एक ही पाप किया था और 7 जन्म तक उद्धार नहीं। और हम और आप ऐसे पाप दिन बारे में पता नहीं तो 4 दस तो करते ही हो और पता नहीं हमारा तुम्हारा भगवान कैसे हमें तुम्हें उद्धार कर। अब आगे देखेंगे कि मैया बाचल पर कितनी मुसीबत आती है। आइए बोल लेते हैं 2 लाइन छोटा सा एक कीर्तन, प्रभु का नाम बोलेंगे, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग जोरदार तालियों को सहयोग करेंगे।